हेलो दोस्तों, हम लेके आ रहे हैं आप लोग के 10th क्लास के क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसमें है पढ़ना आपको प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए, आपको समझना है प्रकाश का अपवर्तन। आपका हेडिंग लिख दिए हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले इस जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आपको देखिए, दो माध्यमों को अलग करने के लिए एक सतह लेते हैं। या दो माध्यमों को अलग करने के लिए क्या ले लिए बाबू, एक सतह। तो माध्यम क्या होता है, एक माध्यम होता है आपका विरल माध्यम, क्या होता है विरल, और दूसरा होता है सघन। तो प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए देखिए, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी तो प्रकाश को जाना चाहिए, देखिए इसी डायरेक्शन में, ऐसे। लेकिन प्रकाश अपने हल्का सा दिशा को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, अर्थात मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, लंब अर्थात 90 डिग्री। क्या डाल रहे हैं बाबू, लंब, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से लंब डाल दिए। और लंब डालने के बाद देखिए, जाना चाहिए इसका प्रकाश, आपतित किरण से प्रकाश जब यहाँ सतह पर पड़ती है तो जाना चाहिए इस डायरेक्शन में। लेकिन ऐसे न जाकर हल्का अपना मार्ग की क्या करता है, वो बदल लेता है, ऐसे चला जाता है। कैसे चला जाता है, ऐसे। प्रकाश की किरण आ रहा है ऐसे, तो आप डायरेक्शन भी ऐसे दीजिएगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर एक बार समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा से, अपने मार्ग से हल्का क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी में आप लोग को पढ़ना है आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को परिभाषा रटना नहीं, एक बार अगर आप समझ गए तो आपको परिभाषा एकदम एक बार में याद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले समझिए आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, आने वाले प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो देखिए, इसको हम एरो के अनुसार आपको दर्शा देते हैं। ये हो जाएगा आपका आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। इससे क्या कहते हैं बउआ, तो अभी लंब डालें, तो लंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो कहना है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, तो जिस सतह पर आकर अपवर्तित किरण पड़ती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको देखो, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु समझ में आ गया। अब आपको आइए अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो आने वाले आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है और अपने मार्ग से हल्का क्या होती है, ये किरण चेंज हो जाती है। इसी घटना को, इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण आप समझ में आ गया। अब आपको समझना है आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण देखिए, ये आपका अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं बाबू, आपतन कोण। यही कोण जो बना है आपको क्या कहलाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज़ से बाबू, कोण आई से। क्या चीज़ से, कोण आई। अब आपको समझना है कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अपवर्तन कोण समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये नीचे भी लंब डाला हुआ है बाबू, ऊपर से जब लंब लिए तो नीचे भी लंब डाल दिए इस तरह से। तो लंब, या तो इसे कहते हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये जो कोण बन रहा है बीच में, इसी कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। इसको आर से डिनोट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं बउआ, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण।
देखिए एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ देता है, परिभाषा आपको रट्टा मारना नहीं है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आप फिगर को समझ लिए तो एकदम अच्छा तरह से आपको क्या हो जाएगा, परिभाषा याद हो जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप फिगर के अनुसार आप सीधे समझ में आ जाएगा।